हेडन वॉक्स टू द मिडिल एंड स्मैक्ड लाइक ए रॉकेट। किसी भी कमेंटेटर के ये अल्फाज मैथ्यू हेडन की आक्रामकता की गवाही देने के लिए काफी हैं। तेज गेंदबाजों को आगे बढ़कर ऑन ड्राइव खेलने वाले क्वींसलैंड के महान बल्लेबाज मैथ्यू हेडन यानी हेडोस की बात आज हम करेंगे और आपको उन लम्हों रिकॉर्ड से भी रूबरू करवाएंगे जिन्होंने हेडन को विश्व के महानतम लेफ्ट हैंडेड ओपनर्स की श्रेणी में चिन्हित किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। आज की ये वीडियो महान ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मैथ्यू हेडन के जीवन की कहानी को समर्पित है। 3 साल की उम्र में पैड बांधकर क्रिकेट खेलने की समझ रखने वाले इस खिलाड़ी ने 103 टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की जो सेवा की वो उन्हें सबसे खास बनाती है। कहानी शुरू होती है आज से करीब 50 साल पहले 29 अक्टूबर 1971 से, जब क्वींसलैंड में मोया हेडन और लॉरी हेडन के घर मैथ्यू पैदा हुए। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में लगभग हर घर में क्रिकेट का वातावरण रहता ही है। ऊपर की एशेज की राइवलरी से हर कोई वाकिफ है। कुछ यही हाल हेडन के घर में भी था। हेडन ने अपने फार्म पर महज 3 साल की उम्र में ही बल्ला थामना और क्रिकेट की थोड़ी बहुत बारीकियां देख सुनकर सीख ली थी। बचपन से ही वो प्रोएक्टिव गेम के आदी थे, यानी खेल को आक्रामकता से डोमिनेट करने के लिए पक्षधर। 1991 में जब वो पहला फर्स्ट क्लास मैच खेलने उतरे तो उन्होंने किसी से पूछा कि क्या किसी ने डेब्यू में 200 रन बनाए हैं, और खुद जाकर 149 रन ठोक दिए, जो कि अगले 17 सालों तक रिकॉर्ड रहा। उन्होंने न केवल एज ए बैट्समैन बल्कि एक स्लिप फील्डर के रूप में भी खुद को स्थापित किया, जहां महान वॉर्न, पॉन्टिंग और मार्क वा के साथ अक्सर गेंदबाजों की हौसला अफजाई करते देखे जाते थे। उन्होंने अपनी मातृभूमि क्वींसलैंड के लिए पूर्ण समर्पण के साथ 101 फर्स्ट क्लास मैच खेलते हुए 8,831 रन बनाए। हेडन को 1993 के इंग्लैंड दौरे के लिए चुना गया था, साथ ही में मार्क टेलर को भी। हुआ कुछ यूं कि टेलर को पहले ओपनर के तौर पर दिखाया गया और वो बेहतर खेल दिखाते गए और आने वाले वक्त में मार्क वॉ के अच्छे जोड़ीदार बने, जबकि हेडन को 1 साल बाद 4 मार्च 1994 को टेस्ट डेब्यू का मौका मिला। एक तो उन्होंने स्कोर किए 15 और 5, रही सही कसर उनकी चोटों ने भी पूरी कर दी। दो साल बाद फिर से हेडन को वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों में मौका मिला। उन्होंने हालांकि एडिलेड में वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार 125 रन बनाकर अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी बनाई, लेकिन कुल 6 टेस्ट मैचों में उनकी औसत महज 24 की रही और वो 4 बार तो खाता भी नहीं खोल सके। कुछ यही हाल ओडीआई में भी रहा। 1993 में इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू के बाद उनको 1993 से 1994 के बीच कुल 13 ओडीआई खेलने के बाद उनको सीधे 2000 में मौका मिला। साल 1999-2000 के सीजन के लिए उनकी वापसी ऑस्ट्रेलिया की टीम में हुई, जिसकी वजह थी फर्स्ट क्लास मैचों में लगातार अच्छा प्रदर्शन। हालांकि पहले न्यूजीलैंड और फिर वेस्टइंडीज दौरे पर उनका परफॉर्मेंस एवरेज ही रहा, लेकिन उनकी स्वीप और स्लॉग स्वीप खेलने के परफेक्शन ने उनको 2001 के इंडिया टूर के लिए जगह दे दी। यह टूर केवल 2 खिलाड़ियों के लिए अभूतपूर्व परिवर्तन लेकर आया। एक थे युवा हरभजन सिंह, जिन्होंने महज 3 मैचों में 32 विकेट लिए, और दूसरे थे खुद हेडन, जिन्होंने 3 मैचों में शानदार 549 रन बनाए और औसत रही 109 की। उसके बाद न हेडन ने पीछे मुड़कर देखा और न ही हरभजन ने। हेडन उस टेस्ट सीरीज के बाद खुद ही ओपनर स्लॉट में परमानेंटली फिक्स हो गए। 2001 से 2005 तक लगातार 5 साल उन्होंने टेस्ट में 1000 रनों के माइलस्टोन को पार किया। ये खुद में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। साल 2003 में जिम्बाब्वे के खिलाफ वाका की पिच पर विशालकाय 380 रन बनाकर उन्होंने कुछ वक्त के लिए टेस्ट का उच्चतम स्कोर अपने नाम किया था। इसी साल उनको विजडन के टॉप 5 क्रिकेटर्स में भी चुना गया, लेकिन उनके 380 रन खुद में कई रिकॉर्ड्स लिए हुए हैं, जैसे सेकंड हाईएस्ट टेस्ट स्कोर, ओपनर का सर्वाधिक स्कोर, ऑस्ट्रेलिया के लिए व्यक्तिगत सर्वाधिक स्कोर। वहीं ओडीआई में उनको 2003 वर्ल्ड कप में जगह दी गई, जहां उन्होंने ठीक ठाक से ऊपर स्तर का परफॉर्मेंस दिया। खासकर भारत के खिलाफ लीग मैच में 45 नाबाद, नामीबिया के खिलाफ 88 और फाइनल में 37। 2004 के अंत में उनका साथ अपनी फॉर्म से छूटने लगा था, क्योंकि लगातार 16 टेस्ट बिना शतक के बीत चुके थे। 2005 की ऐतिहासिक एसएस के चारों मैचों में एक भी पारी में वो 40 से ऊपर नहीं जा पाए थे। हालांकि ओवल के अंतिम टेस्ट में 138 रनों ने उनका करियर बचा लिया, लेकिन उसके बाद उनकी फॉर्म ने उनका साथ छोड़ दिया। हालांकि 2006-07 सीजन में उन्होंने वापसी की, क्योंकि साइमन कार्टेज और वाटसन बाहर हो गए थे। वो अपने करियर के अंतिम पड़ाव में थे, लेकिन उनका जज्बा काबिले तारीफ था।
20 फरवरी 2007 को विश्व कप से ठीक पहले उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 181 नॉट आउट बनाकर अपने इरादे साफ कर दिए थे, लेकिन उनके ये 181 नाबाद आज भी दूसरे नंबर पर हैं जब टीमों को हार का सामना करना पड़ा हो। 2007 के वनडे विश्व कप में हेडन का बल्ला जमकर गूंजा। 669 रन बनाकर वो सर्वाधिक स्कोरर तो रहे ही, साथ में 3 शतक भी मारे। ऑस्ट्रेलिया की इस विश्व कप जीत में मैकग्रा और हेडन ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। सुपर 8 मुकाबलों के पूरे होने से पहले ही हेडन 3 शतक बना चुके थे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 66 गेंदों में शतक बनाने वाले हेडन को सेंट किट्स के प्रधानमंत्री ने नागरिकता का पुरस्कार भी दिया था। तब सचिन के बाद वो दूसरे खिलाड़ी बने जिसने विश्व कप के महाकुंभ में 600 से ज्यादा रन बनाए हों, जबकि आयरलैंड के खिलाफ उन्होंने बल्लेबाजी ही नहीं की। मैथ्यू हेडन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए कुछ एक टी20 मैचों में भी हिस्सा लिया। साल 2007 के वर्ल्ड कप में 265 रनों के साथ ही वो टॉप स्कोरर भी रहे। उनकी ओवरऑल टी20 औसत 51 की रही। हेडन की 2007 की वनडे विश्व कप और टी20 विश्व कप की टीम ऑफ द टूर्नामेंट में भी चुना गया। फ्रेंचाइजी लीग में उन्होंने आईपीएल से चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 3 सीजन खेले और 2009 में टॉप स्कोरर भी रहे। बिग बैश लीग में ब्रिस्बेन हीट के लिए खेलने की चाह में उन्होंने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वनडे में 2008 का सीजन उनका अंतिम सीजन रहा, जहां कॉमनवेल्थ सीरीज के दौरान 4 मार्च 2008 को इंडिया के खिलाफ उन्होंने आखिरी मुकाबला खेला और अपने लंबे करियर में महज 161 मैचों में शिरकत करते हुए 6133 रन बनाए, जिनमें 10 शतक और 36 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं टेस्ट मैचों में लगातार खराब फॉर्म के चलते जब उनको ओडीआई टीम से ड्रॉप किया गया, तब उन्होंने 2009 में गाबा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान कर दिया और 3 जनवरी 2009 को अफ्रीका के खिलाफ अपना अंतिम टेस्ट मैच खेला। 103 टेस्ट में 8625 रन, 30 शतक और 29 अर्धशतक उनकी टेस्ट काबिलियत की गवाही देते हैं। मैथ्यू हेडन अपने देश के महान ओपनर के रूप में जाने जाते रहेंगे। मार्क टेलर के बाद जहां माइकल हसी को टीम में जगह मिली, तो वहीं हेडन एक परमानेंट ओपनर बन गए। उनको जोड़ीदार मिला जस्टिन लैंगर, दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज, एक आक्रामक और एक शांत और चतुर। 100 से अधिक टेस्ट पारियों में टीम का प्रतिनिधित्व करने वाली इस जोड़ी ने 5654 रन बनाए हैं। वहीं औसत 51.8 की है। केवल ग्रेनेज और हैंस की ओपनिंग जोड़ी ने उनसे ज्यादा रन बनाए हैं। स्लिप में भी वो लैंगर के अच्छे जोड़ीदार रहे। जब 2006 एशेज में लैंगर रिटायर हुए तो हेडन भावुक हो गए, क्योंकि उनका सोचना था ये जोड़ी कभी रिटायर नहीं होगी। उनकी जोड़ी हाल ही में फिर से देखी गई टी20 वर्ल्ड कप 2021 में, जहां लैंगर ऑस्ट्रेलिया के कोच थे तो वहीं हेडन पाकिस्तान के। उन्होंने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया के नरजातीय समूहों के बीच क्रिकेट को बढ़ावा देने का काम किया है। इसके अलावा हेडन ऑस्ट्रेलियन इंडिजेंस एजुकेशन फाउंडेशन के एम्बेसडर भी हैं। क्योंकि वो एक अच्छे कुक भी हैं, तो उन्होंने रिटायरमेंट के बाद इस पर भी अच्छा खासा ध्यान दिया। उनकी कुकिंग की किताबें 2004 और 2006 में छप चुकी हैं। वो ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जागरूकता जैसे अभियानों से भी जुड़े हुए हैं। वो एक रोमन कैथोलिक ईसाई हैं। शतक के बाद क्रॉस बनाकर सेलिब्रेशन कौन भूल सकता है। 14 जुलाई 2000 को उन्हें ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट्स मेडल दिया गया। 2009 में वो Q150 का भाग बने, यानी क्वींसलैंड के खिलाफ 150 आइकॉन में से वो भी एक हैं। उन्हें 2010 में क्रिकेट में देश की सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का मेंबर बनाया गया। उन्होंने केलिए से शादी की और उनके 3 बच्चे हैं। हेडन एक अच्छे कुक और एक अच्छे स्पीकर भी हैं। फिलहाल वो कमेंट्री में अपना जादू चला रहे हैं। वैसे तो हेडन शांति से आकर खेलकर चले जाते थे, लेकिन विवादों से कौन बच पाया है। साल 2002 में उनके और शोएब अख्तर के बीच यूमिस आई हिट वाला विवाद भी चला, जब अख्तर की तेज गेंदों पर बीट होने पर हेडन आपाक होते जा रहे थे। 2003 में उन्होंने अंपायर के गलत फैसले पर नाखुश होकर ड्रेसिंग रूम की खिड़की तोड़ दी और बाद में फाइन भरा। 2007 बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के दौरान मंकी गेट प्रकरण में उन्होंने हरभजन के खिलाफ गवाह बनने की ठानी थी, जबकि वो इस बहस में शामिल तक नहीं थे। इसी टेस्ट सीरीज में ईशांत शर्मा को बॉक्सिंग के लिए ललकारने की वजह से उन पर संहिता तोड़ने का आरोप लगा। वसीम अकरम और बीसीसीआई ने उनकी तब कड़ी आलोचना की जब उन्होंने भारत को थर्ड वर्ल्ड कहा था। कुल मिलाकर उनका करियर हारकर जीतने वाले बाजीगर की तरह रहा है। 6 साल के बाद टीम में वापसी कर 2003 विश्व कप जीतना और फिर बाहर होना, फिर से वापस आकर 2007 वर्ल्ड कप जीतना, ये सब दिखाता है कि हेडन ने आउट ऑफ फॉर्म होकर कभी बेवजह की सहानुभूति नहीं बटोरी, न ही टीम में बने रहने की जिद की, बल्कि वापस डोमेस्टिक गेम्स में गए।
बिना अपने ईगो के खेले और जबरदस्त वापसी की। ये सीख आजकल के कुछ खिलाड़ियों को भी लेनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पर अपनी राय कमेंट्स के जरिए जरूर लिखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।